हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार STET 2019 के अभ्यर्थियों ने कल पटना में विरोध प्रदर्शन किया था, तो उससे संबंधित आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। STET पास अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। STET अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। वे लोग नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी सचिवालय थाने की पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको पार्क के पास रोकने की कोशिश की और उन लोगों को समझाने लगी, लेकिन गुस्साए अभ्यर्थियों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और उससे भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। जब पुलिस अभ्यर्थियों पर भारी पड़ने लगी और उनकी पिटाई होने लगी तो STET अभ्यर्थी पिटाने के डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी, लिहाजा खदेड़ कर उनकी जमकर पिटाई की, जिससे कई अभ्यर्थी जख्मी हो गए। तो देखिए, न्याय मांगने वाले STET अभ्यर्थियों के लिए अखबारों ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है STET अभ्यर्थियों की मेधा सूची रहेगी बरकरार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि STET 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो उत्तीर्ण हुए हैं एवं मेधा सूची में हैं, उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है। उन्होंने कहा कि कोई अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर नहीं है। इसके साथ अभ्यर्थियों को यह भी समझना चाहिए कि पात्रता परीक्षा की मेधा सूची है, नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है। एक अन्य अखबार ने भी यह लिखा है कि STET पात्रता परीक्षा है, मेधा सूची नियोजन इकाई बनाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि STET पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति तो नियोजन इकाई करेगी। इसके लिए नियोजन इकाई ही मेधा सूची तैयार करेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि STET 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति हेतु मेधा सूची तो नियोजन प्राधिकार यथा विभिन्न जिला परिषद एवं नगर निकायों द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार किया जाएगा एवं प्रकाशित किया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियां कोटिवार विज्ञापित की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। नियुक्ति की मेधा सूची इकाईवार आवेदन करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर अलग अलग तैयार की जाएगी। श्री चौधरी ने STET 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कहा है कि किसी के बहकावे या उकसावे में ना आए। सरकार सभी अभ्यर्थियों के प्रति न्याय करने हेतु सजग है। तो जैसे पहले STET 2019 के परीक्षा के बारे में कहा जा रहा था कि रिक्तियों के अनुसार बहाली कर दी जाएगी, लेकिन अब फिर से शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि नियोजन इकाइयों के चक्कर हमें दोबारा लगाने पड़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करना पड़ेगा। और STET परीक्षा को भी मात्र एक पात्रता परीक्षा बना दिया गया है। देखते हैं आगे के अखबारों ने और क्या कुछ लिखा है। STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार, कौशलेंद्र। पटना में प्रदर्शन कर रहे STET पास अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना को TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने कायरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए इसकी तीखी निंदा की है। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी कहा कि STET अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज रोजगार विरोधी चेहरा है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा CPM ने भी की है। पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों के नियोजन के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए जाने वाला वक्तव्य आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। कहा है कि CPM की राज्य कमेटी ने तमाम बेरोजगार युवक युवतियों से एकजुट होकर सरकार के इस रवैये के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं एवं लाठीचार्ज की निंदा भी कर रही हैं, लेकिन निंदा से ज्यादा हमें जरूरत है कि सरकार पर दबाव बनाएं ताकि वह जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करे, ना कि नियोजन। वहीं छठे चरण के नियोजन से संबंधित भी आज के अखबारों में क्या कुछ लिखा है, चलिए देखते हैं। शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल जारी किया। 5 जुलाई को जिला मुख्यालय पर होगी शिक्षक बहाली की काउंसलिंग। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 5 जुलाई से होने वाली पहले चरण की काउंसलिंग अब संशोधित शेड्यूल के तहत होगी। हालांकि काउंसलिंग 5 जुलाई से ही आरंभ की जाएगी। नए शेड्यूल के मुताबिक 5 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में होगी। 6 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में की जाएगी।
दूसरी ओर 7 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में होगी। 8 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाइयों के 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में होगी। इसी प्रकार 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालयों में की जाएगी। तो यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग की जानी है। 5 जुलाई से होने वाली पहले चरण की काउंसलिंग है, जहां नियोजन इकाइयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े हैं। तो ये थी आज की खबरें जो बिहार एससीईटी एवं शिक्षक नियोजन बहाली को लेकर अखबारों में छपी हुई हैं। इसी तरह अगली लेटेस्ट खबर को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIN न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।